सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। मैं आशा रखता हूँ कि सबको जय मसीह की, भाई सागर वाले लोगों को जय मसीह की। और बड़ा अच्छा लग रहा है सबको एक साथ देख के। आज एक बार फिर हम उसके नाम को ऊंचा करने, उसके नाम को महिमा पहुंचाने, स्तुति करने के लिए एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं, एक मन होके, एक साथ मिलकर। हमारे एक लौटे जीवित खुदा जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसने हमें रचा है और जिसके हम हमेशा नाम की बड़ाई करना चाहते हैं, उसके नाम को एक मन होकर आज फिर ऊंचा करेंगे। एक बार फिर प्रार्थना करेंगे, गाने गाएंगे, अच्छा वचन सुनेंगे और एक मन होके इस सभा में एक साथ अब अपन चलेंगे और अपने जयवंत खुदा का नाम ऊंचा करेंगे साथ मिलकर। चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू मेरे प्यारे भाई पप्पू को, वो स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू मोनी भाई, थैंक यू। एक बार फिर से सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं एक बार फिर से इस मीटिंग में ज्वाइन हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शांति मिले, सभी को शालोम। और आइए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और कहते हैं कि मैं ही नहीं रहता, इस घर में कोई और भी रहता है। मैं नहीं रहता, इस घर में कोई और भी रहता है। दिखाई नहीं देता मगर मुझे महसूस होता रहता है। और जब भी जमा होते हैं 2 या 4 यीशु के नाम से, और जब भी जमा होते हैं 2 या 4 यीशु के नाम से, तो पूरी महफिल में बरकत का असर जरूर रहता है। पूरी महफिल में बरकत का असर जरूर रहता है। तो इस शेर के साथ आज हम इसको आगाज करते हैं, क्योंकि जब भी हम एकत्रित होते हैं कहीं पे और यीशु का नाम लेते हैं, तो वहाँ आशीष आती है और वहाँ बरकत जरूर होती है। इसलिए और ये शेर मैंने बहुत समय पहले लिखा था और इसका मीनिंग यही है कि जब भी हम एकत्रित होते हैं, है ना, शेरों के मान में देख लो, चाहे आप आग की भट्टी में देख लो, वहाँ पे भी यीशु मसीह, वहाँ पे भी पवित्र आत्मा पाए गए थे। और यहाँ पर भी मैं ये बिलीव करता हूँ और हम सब ये बिलीव करते हैं कि मैं ही सब यहाँ पर ज्वाइन नहीं हूँ। यहाँ पर अगर मैं देख लेता हूँ, गिनती कर लेता हूँ, 22 लोग हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ 22 नहीं 23 लोग हैं हम। और 23वें नंबर पे जो है वो एक और जन यहाँ पे ज्वाइन है हमारे घरों में, हमारे मनों में। वो प्रभु यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा है, जो कि मैं ही नहीं रहता इस घर में, कोई और भी रहता है। और वो कोई और नहीं, केवल और केवल हमारा जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से भजन संहिता 133 में लिखा है, और आज मेंस फेलोशिप भी है, आज पुरुष लोग वचन को शेयर करेंगे और इसको रीड करेंगे। तो भजन 133 कहता है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और हम सभी बहुत सारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग भी आपस में भाई बहन हैं। तो वचन कहता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्रों की छोर तक पहुंच गया था। वे हर्मोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। और कितनी अच्छी बात है कि पुरुषों के लिए और भाइयों के लिए एकत्रित होने की और जुड़े रहने की यहाँ पे बात देखते हैं हम भजन संहिता में। तो आइए हम आज के आराधना को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं मुकेश मामू से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि ये मीटिंग हमारे लिए एक आशीष का बाइस बने। और आज तक जो भी हमने सुना और हमारे जीवन में जो भी कार्य हुआ है वो प्रभु ने करा है। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए इससे भी अच्छा और भला होगा, क्योंकि जब हम उसके अनुग्रह में चलते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है। और जब भी हम उससे याद करते हैं वो हमारे बीच में हाँ और आमीन में जवाब देने के लिए हाजिर होता है। आइए हम अपने प्रार्थना में चलेंगे। अब
अपने दिलों को साफ करेंगे, अपने मनों को खोलेंगे, जिससे प्रभु हमारे बीच में आके हमारे जीवन को, हमारे शरीर को परखे और अपने लायक बनाए। आइए प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर आपसे विनती करता हूँ, एक छोटा सा कुटुंब जो आप में जीवित है प्रभु, आपके नाम को लेने के लिए इकट्ठा हुआ है, और मैं चाहता हूँ प्रभु, आपका आमंत्रित करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए और अपनी उपस्थिति का प्रमाण तो प्रभु जी हम जीवन में पा चुके हैं प्रभु, और उसका एहसास चाहते हैं प्रभु। और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि जो छोटा सा परिवार आपके हजूरी में आया है, इसको आपने आशीष से मामूर किया है, और आपके लिए हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आपने ऐसे ऐसे काम करे जो हम बताने के लायक नहीं है प्रभु, महसूस करते हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जो परिवार में जो भी कमी घटी या जो भी तकलीफ परेशानी रह गई है, वो आपसे, आपके नाम से दूर हो प्रभु। अब प्रभु जी खास तौर पर उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से जो भी आप नाम डाले गए प्रभु, उसके ऊपर आप आशीष दे प्रभु, और उन्हें भला चंगा करें। खास तौर पर प्रभु जी जिया जी के लिए जो मेरे दिमाग में है प्रभु जी, जो उन्होंने अपना हाथ और पैर उठाए, वो आपके नाम से एक बार फिर ऊपर उठा सकें प्रभु, और वो आपके जलाली नाम के लिए हमारे इस प्रार्थना के समूह में आने वाले हो सके प्रभु। अब प्रभु जी इस प्रार्थना में जो भी वचन या भजन गाए जाते हैं प्रभु, वो आपके भाने योग्य हो प्रभु जी। और प्रभु जी इसी प्रकार सारे परिवारों के लिए, और जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वो जिन्हें नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, उन सबों का आशीष बरकत देना, अपनी आशीष से भरपूर करना प्रभु, जिससे अपने आपके प्यार को जानकर अपने जीवन को आगे से बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। अब और क्या मांगू, मांगने से बेहतर आपने सब कुछ दे रखा है, कुछ गलती से ज्यादा मांग ले हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये विनती आपके मीठे और प्यारे नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। चलिए आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, और ये समय होगा कि हम उसकी आराधना और स्तुति करेंगे, और परमेश्वर को ये भाता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। और मैं बुलाना चाहूँगा भाई अंकित और उनके परिवार को कि आइए और इस आराधना को लीड करें। और भाई अंकित के जीवन के बहुत सारे अच्छे पल हमको देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बेहुनर लाख सही पर एक हुनर रखता है। बेहुनर लाख सही पर एक हुनर रखता है, वो फकत तेरी करीमी पे नजर रखता है। ना कोई शौक रखता है, ना कोई साज रखता है, ना कोई शौक रखता है, ना कोई साज रखता है। खुदा को पुकार सके बस एक ऐसी आवाज रखता है। तो इसी शेर के साथ भाई अंकित आइए और खुदा की हमद में उसकी सिताइश कीजिए। भाई अंकित। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को, सबको जय मसीह की। खुदा के मीठे, मुबारक और मधुर, जयवंत और जलाली नाम में, और सबसे अच्छे खूबसूरत नाम में मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। और आज हम प्रेजेंट वर्शिप करेंगे। आइए, सबसे पहला गाना हम गाएंगे, आए हैं हम तेरे चरणों में। और इस गाने को हम जब गाएंगे तो हम अपने मनों को तैयार करेंगे कि इस प्रार्थना में, इस मीटिंग में आगे बढ़ सकें। जो भी हम आज वचन सुने, उस वचन को हम पूरा दिल को, पूरे मन को खोल के अपने जीवन में, अपने मन में ग्रहण कर सकें और उस वचन पे चलने वाले हो सकें। और एक मन होके इन गानों को हम गाएंगे। आप भी हमारे साथ गाइएगा। और मैं होली स्पिरिट को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि आए हमारे बीच में, यहाँ पे रहें। मैं खुदा को इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो वहाँ मैं होऊंगा। तो अगर हम सब एक मन होके उसके नाम से जब हम इकट्ठे हुए हैं, तो ये मान लीजिए कि वो हमारे बीच में है, यहाँ उपस्थित है हम सबके बीच में। तो इसी के साथ हम इस गाने के लिए को गाएंगे, आए हम तेरे चरणों में। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम
हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे मसीह आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीह आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। एक और गाना हम गाएंगे, उस गाने का नाम है सॉन्ग नंबर 79 है राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन की किताब में, और ये गाना है जिंदगी में तुम पर जब हो सख्त तूफान, और जब हो तुम बेदिल की सब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर रब के काम। बिल्कुल सही बात है। हम पे जब भी मुसीबत आए, जब भी हम पे परेशानियां आए, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मनुष्य, हम क्या करते हैं, हम खुदा को कोसना चालू कर देते हैं, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पे क्यों मुसीबत आई। बट आज से पहले जब हमारे पास सारी बरकतें और आशीषें आती, तब हम वो चीजें एक पल में भूल जाते हैं कि खुदा ने हमारे जीवन में कितने अच्छे काम करे हैं, क्या क्या अच्छा अच्छा हमें खाना मिलता है, खाने को, रहने के लिए कपड़े मिलते हैं, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा बीवी बच्चे हैं, अच्छे भाई बहन है, माँ बाप है। हम ये सारी बरकतें भूल जाते हैं। तो जब भी हमारे पे तूफान आए, जब भी हम किसी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, हमेशा अपनी बरकतों को गिनना चाहिए, उन बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और खुदा का नाम को ऊंचा करना चाहिए, खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। खुदा, कोई बात नहीं, अभी ये परेशानी है, मुसीबत है, मुझे पता तू मुझे मुसीबत और परेशानी से भी निकालेगा, और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे इतनी बरकतों से नवाजा है। तो आइए इस गाने को हम गाएंगे। जिंदगी में तुम पर हो जब सख्त तूफान, और जब तुम बेदिल की तब है नुकसान, गिनो सारी बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान
होगे देखकर आपके काम। बरकत गिनोगे लो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। फिकर का जब तुम पर होवे बोझ मोही, और जब तुमको मालूम होवे तसल्ली, गिनो बेहद बरकत तक सब होंगे दूर, और तुम गीतों गाकर रहोगे मशहूर। बरकत गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो नाम बनाम, और है तुम होगे देखकर आपके काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर। गिनो बेहद बरकत कीमती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। तो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम न हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर वो देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो नाम बनाम, बरकत गिनो दे खुदा के काम। बरकत गिनो नाम बनाम, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक गाना और गाएंगे और हम सब साथ मिलके खुदा का धन्यवाद देंगे हर एक आशीष, हर एक बरकत के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी है। हम जाने अनजाने में बहुत बार छोटी छोटी बड़ी बड़ी बरकत आशीषों को का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, बट बहुत जरूरी है हर बात का धन्यवाद देना। अच्छे बुरे में हर चीज में खुदा का धन्यवाद दो। एक गाना और गाएंगे और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। बचपन से मुझे ये गाना बहुत 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 पसंद है। ये गाना है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बिल्कुल सही बात है, हम जो पहले मुर्दा थे खुदा ने हम में जान डाली। मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मैं मुर्दा था और खुदा ने मुझे अपने आप में जीवित किया। मैं खुदा का लाख के लिए इस गाने को गाएंगे एक साथ, ऊंची बुलंद आवाज में होके गाएंगे और खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, उसके नाम को। सॉन्ग नंबर 129, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली,
तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया, आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का नाम सबसे ऊंचा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए। परमेश्वर भाई अंकित आपको और आपके परिवार को बहुतायत से ऊंचा उठाए और अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। आइए अजीजों, ये वक्त होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे, और जिस प्रकार से याकूब उसके 5वें अध्याय 16 वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए हम जितनी भी हमारे प्रार्थना के निवेदन हैं, हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर डिक्सन लाल साहब को, डिक्कू जिया जी को, कि वो आइए और प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। जय मसीह की सभी को। प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है, और कोई अभी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहता है तो बता सकते हैं। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? चलिए हम दुआ करेंगे। कुदुस 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 खुदाउंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा कि आपने हमें आज तक संभाल करके रखा है खुदाउंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा कि आपने हमें दिन भर संभाला और ये मुबारक समय दिखलाया है खुदाउंदा। इसमें हमारी कोई लियाकत ना थी खुदाउंदा, लेकिन ये सिर्फ आपका प्यार और ये आपकी मेहरबानी है खुदाउंदा, जो आप हमारे ऊपर दिखाते हैं खुदाउंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदाउंदा कि आपने हमें दिन भर संभाला, हर खौफ खतरे से, आफत बलाओं से, एक्सीडेंट से, मुसीबत से, बीमारियों से, सबसे बचा करके रखा खुदाउंदा। और ये समय दिख रहा है कि हम परिवार वाले सब एकजुट होकर के आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपके वचन को सुन पढ़ और समझ सके खुदाउंदा। इस मौके के लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादित हैं खुदाउंदा। हम इस समय दुआ मांगते हैं खुदाउंदा, खास तौर से खुदाउंदा जो भी इस जूम मीटिंग के द्वारा हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं खुदाउंदा, हर एक के साथ में होएगा खुदाउंदा, हर एक को आप आशीषें और बरकतें दीजिएगा। और किसी कारणवश कोई हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए खुदाउंदा, आप उनके भी साथ होएगा, उनकी भी कोई दुख तकलीफ है, मुसीबतें हैं खुदाउंदा, वो भी हम आपके सामने लेकर के आते हैं। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदाउंदा कि जो बरकतें आप हमें देना चाहते हैं वो बरकतें आप उनको भी दीजिएगा खुदाउंदा।
हम इस समय दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य के साथ में होएगा खुदावंदा, हर एक के साथ में रहेगा। जो बुजुर्ग हैं उनको इस बुजुर्गी में संभाल करके रखिएगा खुदावंदा, और उनके शरीर की जो भी कोई तकलीफ है, परेशानियां हैं खुदावंदा, उन सारी तकलीफों और परेशानियों को आप दूर करिएगा खुदावंदा। हम दुआ मांगते हैं खुदावंदा, हमारे जो भाई बहन अपनी नौकरी में लगे हुए हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं खुदावंदा, आप हर एक के साथ होएगा, उनके काम और कमाई के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ रखिएगा खुदावंदा, ताकि वो तरक्की पाए खुदावंदा, और आप में होकर के वो आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि दूसरे लोग उनको देख करके कह सकें ये सही में प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जो उसके अंदर होकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे दुआ मांगते हैं कि हर एक के काम और कमाई के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ रखिएगा खुदावंदा। हम इस समय विशेष तौर से दुआ मांगते हैं खुदावंदा, जो कि प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिली है खुदावंदा। खास तौर से दुआ मांगते हैं मिस्टर अनुपम सैमुअल दास जी के लिए खुदावंदा, उनके शरीर में जो भी कमजोरी है खुदावंदा, और जो टाइफाइड का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है खुदावंदा, हम आपसे दुआ मांगते हैं कि आप उन्हें छुएगा खुदावंदा, आप उन्हें छुएगा, ताकि आपके छूने से उनके शरीर की जो भी परेशानियां हैं खुदावंदा वो जाती रहे, और वो जल्द से जल्द चंगे होकर के अच्छी तरह से रह सके खुदावंदा। हम इसी तरह से दुआ मांगते हैं छोटी बेटी तिया के लिए खुदावंदा, जिसको कि कल फीवर था, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज उसका फीवर कुछ कम हुआ है, लेकिन हम उसको भी आपके सामने लेकर के आते हैं खुदावंदा, आप उसको भी छुएगा खुदावंदा, ताकि उस आपके छूने से उसके शरीर का जो भी बुखार है वो जाता रहे, जो भी परेशानियां हैं वो जाती रहे खुदावंदा, और वो भली चंगी होकर के आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हो सके खुदावंदा। हम इसी तरह से दुआ मांगते हैं माया स्टीफन आंटी के लिए, आप उनके भी साथ में होएगा खुदावंदा, उनके भी शरीर की जो भी परेशानियां हैं खुदावंदा, सर्दी जुकाम, आप उनको छुएगा खुदावंदा, क्योंकि ये बदलता मौसम है खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि इस बदलते मौसम में आप उनको भी छुएगा खुदावंदा, ताकि आपके छूने से उनके शरीर के जो भी बीमारी है खुदावंदा वो जाती रहे और वो अच्छी तरह से रह सकें। हम इसी तरह से दुआ मांगते हैं खुदावंदा ग्रेस भाभी के लिए, आप उनके भी साथ होएगा, उनके भी गले में जो भी परेशानियां हैं, जुकाम है, सर्दी जुकाम हो रहा है, हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि आप उन सब को दूर दफा करिएगा, आप उनको छुएगा खुदावंदा, ताकि आपके छूने से ये सारी शरीर की परेशानियां हैं वो जाती रहें, और वो अच्छी तरह से चंगी होकर के रह सके, और आपके नाम को धन्यवाद देने वाली हो सके। हम दुआ मांगते हैं खास तौर से अंशित के लिए खुदावंदा, जबकि उसको बुखार है खुदावंदा, हम आपसे दुआ मांगते हैं कि आप उसको छुएगा, जो भी वो दवाइयां लेता है खुदावंदा उनको आप ब्लेस करिएगा, ताकि वो दवाइयां उसके शरीर में असर करे खुदावंदा, और आपके नाम को धन्यवाद देने वाला हो, और आपके नाम को शुक्रगुजार करने वाला हो, और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम आपसे यही दुआ मांगते हैं खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खास तौर से खुदावंदा अजय अंकल के लिए खुदावंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने अजय अंकल को पहले से बहुत ठीक किया है खुदावंदा, ये सिर्फ आपकी मेहरबानी है खुदावंदा, ये आपका प्यार है खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि आप उनके साथ में होएगा, उनके शरीर के हर एक अंग को आप छुएगा खुदावंदा, क्योंकि इस शरीर के रचयिता आप ही हैं खुदावंदा, उनके शरीर के जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर आप अपना शिफा भरा हाथ रखिएगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने उनको बहुत ठीक किया है, और आज उनके राइट लिम्ब के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने उसका हरकत हुई है खुदावंदा, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावंदा, और हमें पूरा विश्वास है खुदावंदा कि एक दिन वो बिल्कुल ठीक होंगे, भले चंगे होंगे, और आपके नाम की गवाही देने के लिए हम सबके बीच में आएंगे, और आपके नाम की गवाही देंगे, स्तुति करेंगे, और आपके नाम की प्रशंसा करने वाले होंगे खुदावंदा। हम इस समय दुआ मांगते हैं खुदावंदा कोमल आंटी के ब्रदर सुनील के मैरिज के लिए खुदावंदा, हम आपसे दुआ मांगते हैं कि उनके जो भी शादी की जो परेशानियां हैं या जो भी शादी की बात है खुदावंदा वो पूरी हो सके खुदावंदा, और उनकी जो शादी होने वाली है
या शादी में जो भी परेशानी आती है उन सब को आप दूर दफा कर दीजिएगा खुदावंदा। आप उनके शादी को ऊपर अपना बरकत भरा हाथ रखिएगा खुदावंदा, ताकि खुदावंदा वो एक जोड़ा बन सके और आप में होकर के वो जोड़ा बने खुदावंदा, और वो एक अच्छा जीवन साथी बन सके और आप में होकर के आगे अपना जीवन बिताने वाले हों खुदावंदा। हम इसी तरह से दुआ मांगते हैं, आप हर एक के साथ होएगा, हर एक को संभाल करके रखिएगा खुदावंदा। खुदावंद हम आपसे दुआ मांगते हैं कि अब जबकि हम वचन में जाएंगे, हमारे अक्ल के दरवाजों को खोलिएगा खुदावंदा, ताकि जो वचन हमें दिया जाए खुदावंदा, हम ना सिर्फ उसको सुनने वाले हों, बल्कि उसको सुन करके उसको ऊपर अमल करने वाले भी हों खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि आप जो भी वचन बोला जाए खुदावंदा वो हमारी समझ में आए और हम उसको ऊपर चलने वाले हों। जो वक्ता है खुदावंदा आप उनके साथ होएगा और खुदावंदा उनकी जुबान को छुएगा। वो खुद अपनी जुबान नहीं बोले, लेकिन पवित्र आत्मा में होकर जो आप हमें समझाना चाहते हैं वो उसके द्वारा समझा पाए खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं कि इस बाकी की आराधना में भी आप हमारे साथ होएगा और हम सबको संभाल के रखिएगा। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू डिक्सन जिया जी। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं निवेदन करता हूं भास्कर जिया जी से कि स्क्रिप्चर रीडिंग में वो हमारी मदद करें। सबको जय मसीह की। आइए वचन पढ़ेंगे और आज का जो पाठ रखा गया है वो हमें मिलता है दूसरा राजाओं में और उसकी 5वां अध्याय 1 से लेके 15 आयत तक। दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से लेके 15 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने के पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। यह सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपन नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू ना करता? फिर जब वह कहता,
कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू भास्कर जी आजी। अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और जैसा कि इब्रानियों और उसके 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसमें 25वें आयत में इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो हमारे बीच में समझाने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है और बहुत है। और मैं एक बार पहले भी निक्कू जिया जी का वचन मैंने सुना था जब फादर्स डे था, तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वचन को शेयर किया था। तो आज फिर से हम ललाहित हैं एक बार फिर से परमेश्वर के दास से वचन सुनने का। जैसे भजन संहिता 119 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भाई अनुराग लाल साहब को कि आइए और परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर कीजिए। भाई अनुराग लाल। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा के नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे इस खानदान में सचमुच में सिखाने वाला खुदा का रूह मौजूद है और वो लोगों के दिलों को उभारता है और उसी में होकर के हम उसके जिंदा कलाम में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो यहोवा फैमिली, आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं आज के इस प्यारे दिन के लिए। जितने जन यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबको मैं खुदा के नाम में आज मुबारकबाद देता हूं, खुशामदीद कहता हूं और हम सब मिल करके खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें ये एक बार फिर से मौका दिया कि खानदान के रूप में इकट्ठा होकर के उसके नाम को महिमा दे सके, उसके कलाम से अपनी रूहानी जिंदगी के लिए खुराक हासिल कर सके। मुझे पूरा विश्वास है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अगर किसी भी वजह से आवाज ब्रेक होती है या कंटिन्यूटी टूट जाती है या इंटरनेट की वजह से अगर ये टेलीकास्ट रुक जाता है तो कृपया आप जरूर से बताएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खानदान के रूप में हम इकट्ठा हैं। यहोवा फैमिली, व्हाट ए वंडरफुल नेम। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें अपने खानदान में जोड़ने का मौका दिया। आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं और आप सब जानते होंगे, मेरा विश्वास है कि प्राचीन काल में तो यहोवा हमारे परमेश्वर का जो नाम है वो कितना पवित्र लोग मानते थे। उस जमाने के प्राचीन लोग यहोवा नाम को लेने के लिए भी उन्हें बहुत कुछ एफर्ट करने पड़ते थे। मतलब इट वाज नॉट दैट इजी कि कोई भी यहोवा नाम ले सके। बहुत मुश्किल था पुराने लोगों के लिए इस नाम को लेना। और हम जानते हैं जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, पहले के अहदनामे को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि खुदा की व्यवस्था ऐसी थी कि जो उसका मकदस था, जो उसका मंदिर था, जो पहले तंबू में और बाद में मंदिर भी बना, उसमें अलग अलग स्थान होते थे लोगों के लिए जहां पर आकर के वो अपनी भेंट गुजरानते थे, अपनी दुआएं खुदा के सामने रखते थे। और एक अंत में महापवित्र स्थान था जहां महायाजक के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। कहने का अर्थ ये है कि जो यहोवा परमेश्वर है उस तक जो अप्रोच थी पुराने समय में मुश्किल थी। खुदा के लोगों को बहुत अपने आप को पवित्र करना पड़ता था ये शब्द बोलने के लिए भी। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लहू में हो करके खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब पे कुर्बान करके उस पर्दे को बीच में से दो भाग कर दिया और हमें हमारे परमेश्वर से मिला दिया। आज हम एक छोटे बच्चे की तरह अपने पिता से लिपट सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसका पिता ऑफिस से आता है ड्यूटी करके, किस तरीके से उससे प्यार मोहब्बत से लिपट जाता है, आज हम अपने खुदा से जब हमारा दिल करे हम जाकर के उससे लिपट सकते हैं
और अपने आप को उसके खानदान में शामिल कर सकते हैं उस पर विश्वास करने से। व्हाट ए वंडरफुल थिंग, क्या ही खुशनुमा ये बात है, दिल खुशी से भर जाता है ये देख करके। यहोवा फैमिली, खुदा ने हमको अपने खानदान में शामिल कर लिया। खुदा के द्वारा ठहराए गए वक्त पे हम ये भी सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से जीनोलॉजी को चेंज कर दिया, किस तरीके से हमारे वंश को बदल दिया, किस तरीके से हम, फॉर एग्जाम्पल मैं अनुराग सन ऑफ हर्बर्ट लाल सन ऑफ हेनरी लाल सन ऑफ हीरा लाल एंड सो ऑन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जीनोलॉजी को चेंज कर दिया। हम ये भी सीखेंगे, खुदा जरूर हमें ये सिखाएगा, और जब भी उसके द्वारा ठहराए गए वक्त है हम ये सीखेंगे खुदा ने किस तरीके से हमारी जीनोलॉजी को चेंज करा। तो यहोवा फैमिली में एक बार फिर से शुक्रगुजार हूं आज के सुंदर शाम का, आप सबका, मोनिका और जितने भी जन हैं, मैं बार बार आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छा एफर्ट आप लोग डाल रहे हैं खुदा के फजल में होकर के। जो कॉल खुदा ने आपकी जिंदगी में रखी है, आपने बड़े समर्पण के साथ उसके लिए काम किया ताकि पूरे खानदान की एक आत्मिक उन्नति हो सके। खुदा आप सबको बहुत बहुतायत के साथ बरकत दे। मैं अपने आप को आशीषित मानता हूं इस परिवार का भाग होने की वजह से। और आज जो खुदा का कलाम है वो हमसे कुछ यही बातें करना चाहता है कि हम यहोवा फैमिली में शामिल हो गए, लेकिन क्या हम उस फैमिली में होने के उस फर्ज को पूरा कर रहे हैं क्या, जो खुदा ने हमारे ऊपर रखा है? वो क्या फर्ज है, वो कैसे हम, क्या हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो खुदा का रूह आज हमको प्रोत्साहित करता है कि हम उसको करना शुरू कर दें, उसको करना शुरू कर दें जल्द से जल्द, क्योंकि खुदावन ने अपना पार्ट पूरा कर दिया हमको अपने खानदान में शामिल करके। लेकिन अब हमें अपना पार्ट पूरा करना है, हमें अपना पार्ट पूरा करना है। ऐसी एक जिंदगी खुदा के कलाम में हमको देखने को मिलेगी जो हमें आज सिखाएगी इस बारे में, और उसी से हम आज सीखेंगे खुदा के रूप में होकर के। कलाम आपके सामने पढ़ा, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली 15 आयतें। आप सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, संडे स्कूल से हम इसको पढ़ते आए हैं। और अगर बच्चों की मैं क्विज इसमें से करूं तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बच्चा होगा जो गलत जवाब दे, सब परफेक्ट जवाब देंगे, क्योंकि ये इतना फेमस वृतांत है यहाँ पर। और खुदा आज इसी में से हमको कुछ सिखाना चाहता है, इसी में से कुछ आज हमको हमारे आत्मिक जिंदगी की बढ़ोतरी के लिए कुछ सिखाना चाहता है। आइए खुदा के वचन में चलने से पहले अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें, अपने दिलों को सारे ख्यालों से खाली करें, ताकि जब खुदा का रूह हमसे बात करे तो कोई तीसरा बीच में ना आने वाला हो। आइए दुआ मांगे। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप आज के इस प्यारे मुबारक दिन के लिए खुदावन, जो आपने हमें दिया, जिंदगी जमीन पर सलामत रखा, सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाला। प्यारे खुदा धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति आपके नाम को। प्यारे खुदा, आपकी क्या ही मोहब्बत है खुदा, क्या प्यार है आपका खुदा। आपने हमें अपने खानदान में शामिल कर लिया खुदा, अपना नाम हमें दिया। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक मौके के लिए, तमाम प्रियजनों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए कि ना सिर्फ एक दूसरे से हम लोग मुखातिब हो सकते हैं, लेकिन अपनी दुआएं आपके सामने ला सकते हैं एक मन होकर के। हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद देते हैं तमाम उन जवानों के लिए खुदावन जिन्होंने बीड़े को उठाया आपकी कॉल के अनुसार, ताकि खानदान को एक सूत्र में जोड़ा जा सके और आपके कलाम में आगे बढ़ाया जा सके। सब बातों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं पिता। आज के कलाम के लिए आपसे दुआ है खुदावन खुदा, जब आपका कलाम बड़ी सामर्थ के साथ हमारे दिलों से बात करता है, तमाम परेशानियों को यीशु के नाम से दूर करना खुदावन खुदा, इलेक्ट्रिसिटी के फेलियर से, इंटरनेट के अटकने से होने वाली तमाम परेशानियां यीशु के नाम से दूर हो खुदावन, ताकि जब आपका कलाम हमारे दिलों से बात करे तो कोई तीसरा शख्स बीच में आने वाला ना हो, कोई परेशानी बीच में आने वाली ना हो, और आज की शाम हम सब वो रूहानी बरकत हासिल कर सके जो आपने हमारे लिए रख छोड़ी है। खुदावन मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ खुदावन खुदा, कोई लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं, लेकिन चुनाव आपका है प्यारे खुदा, आपने चुना है खुदावन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे होठों को अपने वेदी के अंगारे से छूना, आपके नाम को महिमा मिले खुदावन। हम घटे आप बढ़ते चले जाएं, मुझे वो सामर्थ दीजिए खुदा, ताकि जो पाक रूह कहलवाना चाहता है खुदावन वो मैं आज बोल सकूं, जो आपकी योजना है आज वो बहुतायत के साथ पूरी हो। और आज का दिन, आज की शाम हम सब के लिए रूहानी बरकतों की शाम हो खुदावन। सारी बातों में सारी महिमा, सारा आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता है,
प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो कलाम आपके सामने पढ़ा गया, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली 15 आयत, और इसमें एक बहुत ही पावरफुल कहना चाहिए कि इंसिडेंट्स का यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसको आप हम सब जानते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से मैं रिपीट नहीं करूंगा, जस्ट एक स्मॉल कहना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट इसका मैं बता देता हूं, ताकि जो वचन आज खुदा हमको देना चाहता है उसको हम समझ सकें, उसको आज हम समझ सकें। ये जो वृतांत है, ये एक इंसान के बीमारी से रिलेटेड है, उसकी बीमारी, उसकी चंगाई, खुदा ने किस तरीके से उसको चंगाई दी, उससे रिलेटेड है। और खुदा चाहता है कि आज हम इसमें से कुछ अपनी रूहानी जिंदगी के लिए भी सीखें, हम भी सीखें कि हम क्या कर रहे हैं। हमने भी देखा कि हम खुदा के परिवार का हिस्सा हैं, यहोवा फैमिली के मेंबर हैं हम, तो हमारा एक फर्ज है खुदा के लिए। और इस किस्से में नामान नामक एक इंसान है जो कि आप जानते हैं, अरामी जो सेना है उसका सेनापति है, अरामी राजा का दायां हाथ है, वो उसके ऊपर बहुत भरोसा करता है। अरामी लोग जो थे तकरीबन 1100 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह से 1100 साल पहले इनका अस्तित्व बाइबल हमें बताती है, और उसी के अनुसार ये इनके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। और इनका जो सेनापति था नामान, उसका किस्सा यहाँ पर मौजूद है। और हम पाते हैं कि जो अरामी लोग थे ये बेसिकली इजराइलियों के दुश्मन थे, इजराइलियों के दुश्मन थे ये। अगर आप इससे पहले का इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि इजराइलियों के ऊपर कई बार इन्होंने अटैक भी किया था, और कई बार इजराइलियों को उन्होंने मिसगाइड भी किया था। इसराइली अपने जिंदा खुदा को छोड़ करके इन अरामी देवी देवताओं के पीछे चल देते थे, मूर्ति पूजा करने लगते, क्योंकि बेसिकली जो ये अरामी लोग थे, या जिनको इंग्लिश के वर्जन में, इंग्लिश के जो बाइबल है उसके अंदर सीरियंस कहा गया है, सीरिया जो देश है वो इसको संबोधित किया गया है। इन लोगों का जो स्पिरिचुअल बिलीफ था वो मूर्ति पूजा किए थे बेसिकली, और बेबीलोन की जो अश्तोरेत देवियां और जो दूसरे देवी देवता थे उन लोगों की ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। बुत परस्त लोग थे अरामी लोग, बुत परस्त लोग थे, मूर्ति पूजक थे, बलि चढ़ाते थे, जो कि खुदा को बिल्कुल कबूल नहीं थी। वो लोग थे ये अरामी, और उन्हीं अरामी लोगों का ये सेनापति था नामान, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए खुदा क्या बताना चाह रहा है। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। ध्यान से सुनिए, अब क्यों था प्रतिष्ठित पुरुष था राजा की दृष्टि में? क्यों था? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अब खुदा ने अरामियों को जिताया था, किसके द्वारा? नातान नबी के द्वारा। अनोखी बात नहीं है ये। वो लोग जो खुदा के लोगों के दुश्मन थे, वो लोग जिन्होंने बुत परस्ती करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, बलि चढ़ाते थे, वो लोग जिन्होंने इसराइल पे हमला किया, इसराइलियों को मारा, बाइबल बता रही है कि खुदा ने नामान के जरिए अराम के लोगों को जिताया। क्वाइट अमेजिंग थिंग है ना। जब मैंने पढ़ा मुझे ये रियलाइज हुआ, और खुदा से जब मैंने मांगा, खुदा ने अपना जो प्रकाशन है वो दिया, वही आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुदा ने ऐसा क्यों किया? खुदा ने ऐसा क्यों किया कि उन लोगों की मदद करी जो उसके लोगों के ऊपर हमला करते थे, जो उसके लोगों के ऊपर अटैक करते थे? खुदा ने उनकी मदद करी। बाइबल बता रही है नातान के जरिए खुदा ने उन लोगों को जिताया, क्योंकि खुदा को उन अरामी लोगों के बीच में एक काम करना था। उन अरामी लोगों को यह बताना था कि जो बुत परस्ती वे कर रहे हैं, जिन पत्थरों की वो पूजा कर रहे हैं, जिन मूर्तियों को वो पूज रहे हैं, खुदा वो नहीं है। इंसानों की इस जमीन पर अगर कोई खुदा है, कोई जिंदा खुदा है, तो वो सिर्फ एक है, और वो है इजराइलियों का परमेश्वर। वो है इजराइलियों का परमेश्वर, और वही जिंदा खुदा है, सारी कायनात को बनाने वाला, सब लोगों का खुदा एक है। खुदा को ये उन लोगों पे जाहिर करना था, उन्हें ये जताना था, और ये वजह थी कि खुदा ने उन अरामियों को इजराइलियों के ऊपर विजय दिलाई, ताकि जब नामान जो इनका सेनापति है इजराइलियों के ऊपर अटैक करे, तो वहां से एक छोटी लड़की को लेकर के अपने देश में चला जाए। इट वॉज ऑल गॉड्स प्लान, खुदा की मर्जी थी। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि
दूसरी आयत में लिखा है कि अरामी लोग पांति बांध करके, दल बांध करके इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ना यहां से हमारा आज का मैसेज शुरू होता है। ये तो हमने इसका बैकग्राउंड समझा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों खुदा ने नामान के जरिए इन लोगों को जिताया जो कि उसकी कौम के दुश्मन थे। क्यों जिताया? खुदा को कुछ काम करना था और उसके लिए खुदा ने अपने लोगों में से कोई बहुत बड़ा सूरमा नहीं चुना था, कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं चुना था, कोई बहुत बड़ा भविष्यवक्ता नहीं चुना था, कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए सिपाही या सेनापति नहीं चुना था, ना कोई प्रॉफिट चुना था। खुदा ने एक छोटी सी बच्ची को चुना था। और कलाम में बताता है कि जब ये नामान जो था अरामी लोगों के साथ जब दल बांध कर इसराइल के देश में गया, वहां पर उसने अटैक किया और एक छोटी लड़की को बंदी बना के ये लोग अपने देश में ले आए। और आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत में कि उसने अपनी स्वामिनी दूसरी आयत में कि छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब ये छोटी लड़की नामान कोड़ी के घर में उसकी पत्नी की सेवा कर रही है। इमेजिन कीजिए, आगे बढ़ने से पहले उस छोटी लड़की के जिंदगी के बारे में सोचिए, उसके मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए, उसकी पोजीशन के बारे में सोचिए। एक छोटी लड़की, क्योंकि कलाम में बताता है वो छोटी लड़की थी, हो सकता है कि वो 18 साल से भी कम की रही हो या 14 साल की रही हो। हमारे सबके घरों में खुदा ने हम सबको आशीष दी है बेटियों के रूप में। हम सोचें एक 13-14 साल की बच्ची या 15-16 साल की बच्ची जो अपने माँ बाप के साथ पूरे कंफर्ट जोन में अपने घर के अंदर रह रही है, अपने रिश्तेदारों के बीच में रह रही है, अपने देश में रह रही है, अपने लोगों के बीच में रह रही है, अचानक से उनके ऊपर हमला होता है और उस बच्ची को उठा करके वो हमलावर अपने देश में ले जाते हैं। अब ये बच्ची अपने माँ से दूर है, अपने बाप से दूर है, अपने रिश्तेदारों से दूर है, अपने लोगों से, अपने घर बार से दूर है, अपने देश से दूर है और एक अनजान जगह पर उस लड़की को लाके रख दिया गया। सोचिए जरा उस लड़की के बारे में, क्या उसकी हालत हुई होगी, कितना वो रोई होगी, कितना वो परेशान हुई होगी। उसके पेरेंट्स की बात हम एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ उस बच्ची पे फोकस करते हैं। वो बच्ची कितना परेशान हुई, कितना रोई होगी और वहां जाकर के भी उसे जो है गुलामी करनी पड़ रही। गुलाम की तरह उसे रखा गया। हाँ? जो उसके हमलावर थे, जिन्होंने उसको बंदी बनाया था, उसकी पत्नी की सेवा वो वहां पर करती थी। कलाम हमें बता रहा है वहां पर भी उसे काम करना पड़ता था। लेकिन उस बच्ची में एक खास बात थी कि वो खुदा की बंदी थी, खुदा के लोगों में से वो बच्ची थी। उसने अपने बुजुर्गों को देखा था। बच्ची छोटी थी लेकिन वो जानती थी कि हमारा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। बच्ची छोटी थी लेकिन नादान नहीं थी। वो जानती थी कि जो हमारा भविष्यवक्ता है उससे खुदा बात करता है और खुदा अपने काम उस भविष्यवक्ता के जरिए करता है। अब यही छोटी बच्ची जो इतने दुख से गुजरने के बाद, इतनी परेशानी से गुजरने के बाद, इतने भयंकर कहना चाहिए कि आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या थी। अनजान देश में, अनजान लोगों के बीच में एक कैदी की तरह, एक गुलाम की तरह वो अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन उस बच्ची ने किस चीज पे फोकस किया? उसने फोकस किया अपने मालिक की बीमारी पर। उसको अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी, अपनी दुख, अपने गम नहीं दिखे, उसको अपने मालिक का गम दिखा, क्योंकि वो खुदा की बच्ची थी, क्योंकि वो खुदा के लोगों में से एक थी। और बाइबल हमें बताती है कि जब उसने अपने मालिक की दशा को देख, आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत, तो उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। यदि मेरा स्वामी जो मुझे मेरे घर से उठा के ले आया, जिसने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया, जिसने मुझे मेरे देश से उठा करके एक अनजान जगह पर, जिसने मुझे एक राजकुमारी की तरह रहती थी मैं अपने बाप के घर में, वहां से उठा के नौकरानी बना दिया, उस मालिक को उस लड़की ने कर्ज नहीं किया क्योंकि वो खुदा की बच्ची थी। उसने अपनी मालकिन से कहा, अगर मेरा मालिक शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता ना तो वो उसे ठीक कर देता। What kind of faith this little girl is having? ये छोटी सी बच्ची क्या विश्वास रखती है अपने अंदर, सोचिए जरा। आज जो मेरा और आपका फोकस है वो इसी बात के ऊपर है कि जब हम यहोवा फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब हम खुदा को बिलोंग करते हैं, जब हम खुदा के
रूह में आ जाते हैं, आ गए हैं, हमारी जिंदगियां खुदा ने बदल दी हैं, हमारा पुराना चाल चलन जाता रहा, हमारे पुराना जीवन खत्म हुआ, हम न्यूनेस ऑफ लाइफ में आ गए, वी आर बोर्न अगेन। नाउ हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हम क्या करते हैं। इस छोटे से एग्जाम्पल में अपने आप को रख करके सोचें कि जिस सिचुएशन से ये बच्ची गुजरी थी, अगर हम गुजरते तो क्या हम ऐसा कर सकते थे क्या? मैसेंजर ऑफ गॉड, एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, यही हमारा आज का विषय है जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। हम क्या हैं? हम भी एम्बेसडर्स ऑफ गॉड हैं। हाँ? कलाम हमें सिखाता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के राजदूत हैं हम, तो हमारे राजदूत के अनुसार हमारा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। तो क्या है हमारा, हम कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशंस को? जब ये बच्ची इस सिचुएशन में आई, जल्दी से आगे चलते हैं। हमने इस छोटी बच्ची की जिंदगी को देखा कि कितनी परेशानियां थी, कितना दुख था इसके जीवन में। अपने देश से, अपने लोगों से, अपने माता पिता से दूर इसको कर दिया गया। जब इसकी उम्र थी खेलने कूदने की, पढ़ने की, उस उम्र में इसको गुलामी में झोंक दिया गया। लेकिन ये बच्ची विश्वासियों की बनी रही, और इस बच्ची ने अपनी मालकिन से बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, जस्ट फील द कॉन्फिडेंस। वो बच्ची अनजान लोगों के बीच में है, उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो अनजान लोग हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से वो बोल रही है। क्या बोल रही है? यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। एक छोटी सी बच्ची का विश्वास देखिए साहब, इस छोटी सी बच्ची का विश्वास देखिए, क्या कॉन्फिडेंस से बोल रही है वो कि अगर हमारे शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता है इसको ठीक कर देता। आप लोग तो कुछ नहीं कर पाए। क्या कॉन्फिडेंस है। उस बच्ची ने ये नहीं सोचा कि वो कैसे ठीक करेगा, ये होगा कैसे, उसने नहीं सोचा, क्योंकि वो उसका पार्ट भी नहीं था, वो उसका काम भी नहीं था। शी वॉज मैसेंजर ऑफ गॉड। खुदा के फजल को उन लोगों तक उसे पहुंचाना था, खुदा की ताकत को उसे उन लोगों तक पहुंचाना था। दैट्स ऑल, बस इतना ही काम उसे करना था, जो कई बार हम में से कई जन करने से चूक जाते हैं। हम कई बार ये करने से चूक जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, लेकिन ऐसा होता है। इट हैपेंस, वी कैन नॉट डिनाई। होता है ये। वो बच्ची नहीं शर्माई, वो बच्ची नहीं घबराई, उसने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि ये मेरा मालिक अगर शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता वो उसे चंगा कर देता। उसने ये नहीं सोचा कि अगर ये चंगा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो मुझे मार डालेंगे, ये मुझे मार डालेंगे। पूरे विश्वास के साथ अपने खुदा के बंदे का नाम उसने ले लिया, शमरोन का भविष्य, क्योंकि वो जिंदा खुदा को मानता, वो उसे ठीक कर देता। कॉन्फिडेंस, मैसेंजर ऑफ गॉड, एम्बेसडर ऑफ गॉड। आगे हम पढ़ते हैं इस कहानी में। जब हम आगे बढ़ते हैं, दो और कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम बाइबल में बताती है। नामान को चंगाई देने में उन दो कैरेक्टर का भी हाथ था। अलीशा नहीं है वो, अलीशा तो था, खुदा की तरफ से चंगाई अलीशा के थ्रू ही उसे मिली, लेकिन दो कैरेक्टर और हैं जिन्होंने नामान को मोटिवेट किया। पहला है अरामी सेना का राजा, अरामी लोगों का राजा। बाइबल बताती है कि जब उस बच्ची ने ये ऐसा बोला तो जो नामान कोढ़ी था वो कहाँ गया? चौथे आयत, तो नामान ने अपने प्रभु के पास, वो अपने राजा के पास गया और जाकर के बोल दिया कि भाई देखो राजा साहब, मेरे घर में ही बच्ची है, इजरायलियों से मैं इसको उठा के ले आया था ताकि यहाँ पे बेगार में इसको उठा के ले आया था गुलामी में, ये गुलामी करेगी, घर में रह के काम वाम करेगी। अब साहब ये तो वहां पर ऐसा बोलती है। ये उस बच्ची के कॉन्फिडेंस, ये उस बच्ची के विश्वास का नतीजा था कि नामान उसकी बात टाल नहीं पाया। नामान ने उसकी बात को हंसी में नहीं उड़ा दिया कि ये क्या जानती, बेवकूफ गुलाम बच्ची, अनपढ़ बच्ची, ये क्या जानती। ऐसा नहीं, वो उसके कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था उस बच्ची का कि नामान जो है राजा के पास पहुंच गया। और आगे देखिए साहब, राजा जो है, जो अरामी साम्राज्य का जो राजा है, ऑब्वियसली ये उस समय के इजरायलियों से ज्यादा ताकतवर थे क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को हराया था। अब वो राजा भी जब उसके सामने नामान ने आकर के ये बोला, तो वो राजा भी इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि मिट्टी डाल देता है, धूल डाल देता है। वो उसने नामान को नहीं कहा कि तू बेवकूफ हो रहा है, क्या बात कर रहा है तू, एक छोटी सी बच्ची की बात पर विश्वास करके तू मेरे पास आ गया। तो वो खुद सोचना चाहिए था अपने दिमाग से, वो तो बच्ची है, बोल दिया उसने ऐसा नहीं। बाइबल हमें बताती है कि आराम के राजा ने क्या कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। क्या विश्वास है बच्ची का सामने।
जब खुदा का काम हम पूरे विश्वास से कर देते हैं ना, बिना सोचे कि क्या होगा, कैसे होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सारा काम खुदा अपने आप करता है। खुदा ने उसके दिल को नरम कर दिया, आराम के राजा के दिल को नरम कर दिया। राजा ने कहा ठीक है तू जा, है, और मैं चिट्ठी लिख दूंगा इजराइल के राजा को। वो राजा जिसने इजराइल को हराया था, जिसने इजराइल के लोगों को बंदी बनाया था, इजराइल के राजा के सामने हाथ फैला रहा है। बाइबल में ऐसा वर्ड नहीं लिखा कि हाथ फैलाया, लेकिन आप पढ़िए आगे। उसने कहा कि मैं चिट्ठी लिख दूंगा, और नामान जो है अपने साथ कई मूल्यवान वस्तुएं लेकर के गया, 10 किक्कार चांदी, 6000 टुकड़े सोना, 10 जोड़े कपड़े वगैरह वगैरह, वो सब लेकर के गया। क्यों गया भाई? ये चाहता तो इजराइल के राजा को अपने दरबार में बुलाता और कहता कि यहाँ पर बुला उस तेरे नबी को, और यहाँ पर ये मेरा सेनापति चंगा कर इसे। लड़की के विश्वास से हिल गए वो छोटी बच्ची के ईमान ने उनको हिला दिया। और वो राजा कहता है कि मैं तुझे चिट्ठी लिख के दूंगा, तू जा। ये दूसरा इंसान। और तीसरे इंसान जो थे, जो तीसरे तरह के लोग थे जिन्होंने नामान की चंगाई में अपना योगदान दिया, वो थे नामान के सेवक। हम पढ़ते हैं कि जब नामान वहां पर गया इजराइल में, और वो राजा के पास गया, और वो सारा ड्रामा हुआ, आप सब जानते हैं वहां पे क्या लिखा है। और उसके बाद अलीशा ने कहा तुम उसे मेरे पास भेजो, और नामान जो था वो उसके दरवाजे पे चौखट पे जाके खड़ा हो गया। बाइबल में लिखा है इतना पावरफुल आदमी, इतनी लड़ाइयां लड़ी उसने, इतने सब कुछ जीता, वो उसकी चौखट पे खड़ा हो गया। और अलीशा उसके पास बाहर भी नहीं आया, अंदर से उसने कहलवा दिया कि जा भाई तू उस नदी में जा, यरदन नदी में जा और डुबकी कर, और 7 बार डुबकी मार और ठीक हो जाएगा। नामान साहब तो अपने उसमें थे, जोश में, कैसे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। वो सब बातें ठीक है, आगे चलते हैं हम जल्दी से। 12वीं आयत, सॉरी 13वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को कहता, करने की आज्ञा देता, तो क्या तू उसे ना करता? फिर अब जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आप खुद सोचो, मानना चाहिए ना। उसने माना और किया और शुद्ध हो गया। एक छोटी बच्ची के कॉन्फिडेंस, विश्वास से, खुदा के अंदर जो उसका विश्वास था, जो यकीन था, उससे एक राजा का दिल नरम हो गया, और राजा से लेके नौकर जो थे उसके, उन तक का दिल नरम हो गया। और उन्होंने भी नामान को मोटिवेट किया, भाई कर ले, जो ये कह रही है कर ले, जो ये कह रहा है कर ले। यह है खुदा का काम। जब खुदा के एम्बेसडर अपना पार्ट प्ले करते हैं ना, तो ऐसे मिरेकल होते हैं, ऐसे मिरेकल होते हैं। और आज भी खुदा मिरेकल करता है, आज भी खुदा मिरेकल करने के लिए तैयार है जिंदगियों में। उन जिंदगियों में जिनमें कोई उम्मीद बाकी नहीं है, उन जिंदगियों में जिसमें कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, जिसमें कोई देयर इज नो होप, खत्म हो चुकी है जिंदगियां, वहां पर भी खुदा चमत्कार करने को तैयार है, मिरेकल करने को तैयार है। लेकिन वो अपने ऐसे दासों को ढूंढता है, ऐसे एम्बेसडर्स को ढूंढता है, जो अच्छे कपड़े पहन के, बाइबल हाथ में लेके, मेरी तरह जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, वो प्रचार नहीं करते, लेकिन खुदा के सामर्थ को प्रोक्लेम करते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, सारी विपरीत परिस्थितियों में, सारी परेशानियों में, दुश्मनों के बीच में, उसके घर के अंदर रह करके भी अपने खुदा को महिमा देते हैं। ऐसे एम्बेसडर्स को खुदा ढूंढता है। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, आप इसको अन्यथा ना लें। अगर हमारे सामने कोई एक ऐसा मरीज है, अकॉर्डिंग टू दी डॉक्टर्स, दुनिया की समझ के अनुसार उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, कोई इलाज संभव नहीं है उसका, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कोढ़ जो था उस समय एक ऐसी बीमारी हुआ करता था, जैसे हम आज के जमाने में हमारे लाइलाज बीमारियां हैं, उस जमाने में कोढ़ था, कोई इलाज नहीं था। अगर होता तो ये बहुत सामर्थी इंसान था, नामान जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाइबल बता रही थी वो बहुत सामर्थी था, प्रतिष्ठित था, पैसे वाला था। अगर कोई इलाज पॉसिबल होता तो ये करवा लेता, वो नहीं करवा पाया। तो उसकी जिंदगी में भी कोई उम्मीद की किरण बाकी नहीं थी, अपनी जिंदगी जी रहा था, उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब ये बीमारी अपने चरम पे पहुंचेगी और मेरे शरीर को खत्म कर देगी, मर जाऊंगा मैं और दफन हो जाऊंगा। वो इंतजार कर रहा था उस बात का। आज अगर हमारी सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी, हमारे सर्कल में अगर कोई ऐसा मरीज हमारे कांटेक्ट में आता है जिसके साथ यही सिचुएशन हो, हम कैसे खुदा की सामर्थ को प्रोक्लेम करेंगे उसकी लाइफ में?
कैसे हम उसको उत्साहित करेंगे? कैसे हम उसको, क्या हम कह सकते हैं वो छोटी लड़की की तरह कि अगर भाई या बहन, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हो, वो तुमको आज भी चंगाई दे सकता है, वो तुमको आज भी जीवन दे सकता है। मुश्किल है, लेकिन हमें करना है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। खुदा की टीम में शामिल होना इतना आसान नहीं है, करना पड़ेगा। और जब हम इसको करने के लिए अपने आप को खुदा को सौंप देते हैं, तब ये काम बहुत आसान हो जाता है। और उसका सिंपल तरीका है अपने दिलो दिमाग को ब्लैंक कर देना। अपने जो ये विचार यहाँ पर चलते हैं ना, इनको ब्लैंक कर देना, खुदा के हाथ में दे देना। खुदा, आपका मैसेज मैंने पहुंचा दिया, अब आपको करना है काम। इस लड़की ने यही तो किया। इस लड़की ने तो नहीं कहा था इसको कि यरदन नदी में जाएगा, डुबकी लगाना ठीक हो जाएगा। इसने तो बस कहा था कि वहां जाएगा और वहां उसके पास होगा तो ठीक हो जाए। शमरोन भविष्यवक्ता के पास होता तो ठीक हो जाए। हमारे लिए भी आज खुदा का रूह यही कॉल रख रहा है। हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अगर हम पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं और कुछ बच्चे वहां पर आकर के प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो चेले उनको झड़कते हैं। तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? मरकुस 10 के 15 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बालक के समान ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इस बच्ची ने वही किया। एक बच्ची का ईमान देखिए साहब, इतने बड़े सामर्थी सेनापति को, जो शायद हो सकता है पूरी दुनिया घूम आया, उसने सब कुछ इलाज के लिए करा, कुछ नहीं हुआ उसका, एक बच्ची के ईमान ने उसको चंगाई दे दी। यीशु ने यही कहा, एक बालक के समान जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे ना, तो तुम उसमें दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है ही उन्हीं का जिनका फेथ, जिनका विश्वास एक बच्चे की तरह होता है। और एक बच्चे का विश्वास क्या होता है साहब? एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, आपने सुनी होगी पहले, बहुत कॉमन कहानी है, मैं फिर से दोहराता हूँ। एक बार एक जगह पर जहां बहुत विश्वासी रहते थे, परमेश्वर के बहुत विश्वास करने वाले लोग रहा करते थे, उस जगह पर अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल पड़ा। बरसात बिल्कुल नहीं हुई, पानी के सारे सोते सूख गए, लोग प्यासे मरने लगे। सब विश्वासियों ने इकट्ठा होकर के सोचा कि कल सुबह को हम मैदान में इकट्ठा होंगे और स्वर्ग की तरफ हाथ उठा करके पूरे ईमान से दुआ करेंगे और खुदा बरसात भेजेगा, खुदा बरसात भेजेगा। और वो सारे विश्वासी जो हैं सुबह दुआ करने के लिए मैदान में इकट्ठा होने के लिए अपने घरों से निकले। एक इंसान जो था वो भी अपने घर से निकला और उसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, वो भी अपने पापा के साथ निकली दुआ करने के लिए। और जब वो बच्ची निकली तो उसने अपने साथ अपना एक छोटा छाता ले लिया। उसके पापा ने कहा, बेटा छतरी ले रही है तू, छतरी क्यों ले रही है, क्यों बोझा ढोती है? बच्ची ने कहा, पापा जब हम सब मिलकर दुआ करेंगे ना तो बारिश होगी, वहां पे खुदा बाप बारिश भेजेगा, आप सब भीग जाओगे। यह है बच्चे का ईमान। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तक कोई बालकों के समान विश्वास न रखे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है कि खुदा ने हमको अपना लिया, बावजूद हमारे तमाम गुनाहों के, हमारे तमाम ऐसे कामों के जिनको याद करके भी शर्म है। खुदा ने हमको अपना लिया। क्या जिंदगी थी, कहां किस तरफ जा रहे थे, क्या कर रहे थे हम, क्या हमारे ख्याल थे, क्या हम सोचते थे? खुदा ने मोहब्बत करी, खुदा ने अपने टीम में शामिल कर लिया, अपने फैमिली में शामिल कर लिया। यहोवा फैमिली में हम आ गए। ईमान बच्चों के जैसा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साहब। यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि भाई, फिर से पढ़ देता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम आज से ही इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आज से ही, अभी से ही। हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे साथ काम करने वालों में, हमारे पड़ोसियों में से, हमारे दोस्तों में से उनको सुसमाचार देना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आप बच सकते हो। अगर कोई दुखी है, अगर कोई गमज़दा है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई किसी कमी घटी से गुजर रहा है, किसी परेशानी से गुजर रहा है, अकेलेपन से गुजर रहा है, उसको सुसमाचार दें, उसको सुसमाचार दें।
उसको सुसमाचार दें कि शमरोन के भविष्यवक्ता के पास अगर ये होता तो ये ठीक हो जाता, प्रभु यीशु मसीह के पास अगर होते तो ठीक हो जाते। कई बार ऐसा होता है, इसका उल्टा है। कई बार हम ऐसा नहीं करते बल्कि इसका उल्टा कर बैठते हैं। हम दुआ तो करते हैं बीमारों के लिए, लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब कोई होप नहीं है तो दुआ करके आमीन करके हम बड़े दुखी हृदय से कहते हैं कुछ हो नहीं सकता। खुदा ऐसे लोगों को नहीं चाहता अपनी टीम में। खुदा ऐसे लोगों को अपनी टीम में नहीं चाहता। हमें बड़े ईमान के साथ उस छोटी बच्ची की तरह कहना चाहिए कि अगर ये होता तो ये हो सकता था, ये हो सकता था। जल्दी से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा समय ले लिया। आगे चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अगर 5:20 हम पढ़ रहे हैं, पौलुस क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:20 में हम मसीह के क्या हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5:20। हाँ पढ़ बेटा पढ़। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। बस, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं भैया, एम्बेसडर हैं हम। विश्वास किया है ना खुदा पे, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता बेटा मानते हैं ना हम जानते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा, उसने अपने आप को सलीब पे कुर्बान किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। विश्वास करते हैं ना, तो हम उसके राजदूत हैं। हम राजदूत हैं तो हमें राजदूत की तरह ही बिहेव भी करना है। कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। बताओ साहब, कितनी बड़ी बात है। खुदा, पूरी कायनात को बनाने वाला खुदा, जर्रे जर्रे को बनाने वाला खुदा, सूरज चांद और सितारे जो आसमान में कैसे टिके हुए, साइंटिस्ट बड़े से बड़ा नहीं समझ पाए साहब, खुदा ने उनको टिका रखा है। वो खुदा इतना बड़ा अजीम और शान, जो जिसकी हस्ती है साहब, इमेजिन नहीं कर सकते। वो हमारे अंदर से होकर के विनती कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे अंदर से होकर के विनती कर रहा है, निवेदन करता है, विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह के राजदूत हैं। पहला कुरिन्थियों 6:20 अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि दाम देकर के मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर हम बस मसीह के राजदूत किस लिए हैं साहब? क्योंकि हम दाम देकर के मोल लिए गए, फ्री में नहीं आ गए। रेवड़ नहीं है कि भर्ती कर लिया भाई, सड़क पे भटक रहे थे भर्ती कर, दाम दे करके मोल लिए गए हैं। एंड दैट इज व्हाई वी आर वेरी प्रेशियस। हम बहुत बेशकीमती हैं खुदा की नजर में। खुदा इसलिए हमसे बहुत प्यार करता है। हमें अपने फर्ज को पूरा करना है। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की शांति, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने जो अनंत जीवन हमें दिया, हमें वो प्रचार करना है। नेगेटिविटी नहीं, उदासी नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, कहती रहे, अगर खुदा का रूह मुझे कहता है तो मुझे वही बोलना है, मुझे वही बोलना है। यही मेरा फर्ज है, यही हम सबका फर्ज है। क्योंकि हम, कलाम बताता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जल्दी से आगे चलता हूं। पहला पतरस उसका 4:10 क्या कहते हैं पतरस साहब वहां पर? पहला पतरस उसका 4:10 पढ़ बेटा। जिसको जो वरदान मिला है, ध्यान से सुनना साहब, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाए। बस यही तो है हमारा फर्ज। हम मसीह के राजदूत हैं। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। और आगे इसमें लिखा है कि जिसको जो वरदान मिला है, जो वरदान हमें मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। खुदा के तो बहुत अनुग्रह हैं। खुदा के अनुग्रह में सब कुछ है, क्या नहीं है? चंगाइयां हैं, छुटकारा है, आशीषें हैं, सब कुछ है। खुदा के, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान। भंडारी मतलब सेफ कीपर्स हैं। खुदा के जो आशीष हैं वो हम अपने पास सेफ कीप करते हैं। देन वी
वी हैव टू पास इट ऑन, हमें वही तो बांटना है आगे। परमेश्वर की चंगाइयां बांटनी है, उसके छुटकारे बांटने हैं, उसका सुसमाचार बांटना है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं। मरकुस 2 और उसकी शुरुआत की कुछ आयतें अगर आप पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस वहां पर वृतांत है जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में थे और वहां पर लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था। मरकुस का 2 पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, एक आयत पढ़ूंगा, बहुत खूबसूरत आयत है सर, बहुत अच्छी आयत है, सारी आयतें अच्छी है। ये आज का जो मैसेज खुदा हमको देना चाहता है उससे रिलेटेड, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लकवे के रोगी को चंगा करना। कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह था और लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा था। भीड़ बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त भीड़ थी, और ऐसे में कुछ लोग एक लकवे के रोगी को लेकर के आए और बाइबल हमें बताती है कि भीड़ के कारण, चौथी आयत में, भीड़ के कारण वो उस रोगी को यीशु के पास तक नहीं ले जा सके। भीड़ बहुत थी, यीशु मसीह बैठा है बीच में, चारों तरफ से भीड़ ने घेर रखा है। अब वो उसको लेकर के आए, साहब लकवे के रोगी को ले जा ही नहीं पा रहे पास, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है साहब, चलो चलते हैं, कल क्रूसेड का सेकंड डे है, फिर कल ट्राई करेंगे, कल देखेंगे, शायद कल हीलिंग प्रेयर हो जाए। घर लेकर के चले गए। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। बाइबल बताती है कि उन लोगों ने, उनका ईमान देखिए साहब, छत पर चढ़ गए, पूरी छत खोल दी, और बाइबल में बताती है कि चौथी आयत, उन्होंने छत को जिसके नीचे वो था, वो छत जिसके नीचे यीशु था, उसे खोल दिया, और जब खोल चुके, जब वो उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया, और इस तरीके से रोगी यीशु के सामने पहुंच गया। अब यीशु, इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने दिमाग में, यीशु मसीह बैठा है, उसको तो सब मालूम था, खुदा का बेटा है, उसको सब मालूम है, सारे तरफ से लोगों ने उसे घेर रखा है, उसे मालूम है कौन यहाँ तमाशा देखने आया, कौन मेरे खिलाफ साजिश करने आया, कौन यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली खाने आया, कौन यहाँ पर सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आया। यीशु को सब मालूम था, और उसी समय यीशु इंतजार कर रहा था कि कब वो आएगा, और वो लकवे का रोगी ऊपर से यीशु के सामने उतरा। यीशु ने उसको देखा, और फिर बाइबल क्या बताती है, यीशु ने उनका विश्वास देखा। 5वीं आयत में बाइबल बताती है, यीशु ने उनका विश्वास देखा। किनका? जो उस रोगी को लेकर के आए थे, एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, मैसेंजर्स ऑफ गॉड, उनका विश्वास देखा यीशु ने। यीशु ने कहा, उन लोगों को दिल में दुआ दी होगी, उनका विश्वास देख करके उस रोगी से कहा, बेटा उठ, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। व्हाट ए वंडरफुल ब्लेसिंग, क्या बरकत मिल गई उस बंदे को, पाप क्षमा हो गए। विश्वास उनका था, पाप उसके क्षमा हो गए। विश्वास उसका था, उनका था, चंगाई उसको मिल गई, चंगाई उसको मिल गई। इन लोगों ने अपना काम कर दिया। खुदा ने जिस पर्पस से इन लोगों को इंसान की जिंदगी में जोड़ा था, इन्होंने अपना काम कर दिया। इस बीमार आदमी को यीशु के पास लिया, और उनके ईमान की वजह से ना सिर्फ चंगाई मिली, बल्कि पापों से छुटकारा मिल गया था। अभी शुरुआत में रजनीश भाई जो आयत पढ़ रहे थे, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। याकूब की पत्री में जो उन्होंने पढ़ा था 5 का 15 याकूब, वहां पर लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये है मसीह के राजदूत। मसीह के राजदूत, उनका ईमान देख करके यीशु ने कहा, उस लकवे के रोगी से ईमान देखा उनका, चंगाई मिली इसको, और चंगाई के साथ साथ पाप भी क्षमा हो गए। यह है खुदा का कलाम, यह है खुदा का वो फर्ज जो हमें पूरा करना अपनी जिंदगियों से। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। अपने ईमान को हर जगह प्रोक्लेम करना है, अपने विश्वास को हर जगह प्रोक्लेम करना है। जो दुख में है, जो गम में है, जो तकलीफ में है, जो बीमारी में है, जो निराशा में है, जो किसी कमी घटी में है, जो किसी परेशानी में है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको खुशी का सुसमाचार देना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारा फर्ज है। और इसको किए बिना तो हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश
कर भी नहीं सकते। यीशु ने साफ कह दिया, मरकुस उसका भी आपके सामने मैंने पढ़ा। यीशु ने कहा कि जो इन बच्चों के समान स्वर्ग के राज्य को एक्सेप्ट नहीं करे वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा फर्ज है, हमें करना है। खुदा का शुक्र करते हैं कि हम में से कई जन इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हम सब जानते हैं, हमने देखा है। आज खुदा का रूह हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। अगर फिर से जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आए, अगर फिर से जिंदगी में कोई ऐसा गमगीन इंसान मिले, अगर फिर से जिंदगी में कोई ऐसा लकवे का रोगी मिले जो पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है, सब कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई इलाज बाकी नहीं है, खत्म, फिनिश, एवरीथिंग गॉन, उठा के यीशु के पास ले जाए। बस इतना ही काम है, और कुछ नहीं करना, हमें नहीं करनी हीलिंग, वो यीशु कर देगा। We are ambassadors of Christ. We are privileged. We are blessed. हम दाम देकर के मोल लिए गए। इससे बढ़कर और क्या बात? खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो उसने हमें दिया है। जब उसने मुझे ये कलाम, खुदा के रूह ने जब इस कलाम के जरिए मेरे दिल से बात करी, तो मेरी लाइफ में भी ऐसी एक सिचुएशन है जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, और खुदा से मेरी यही दुआ है। जब से ये कलाम खुदा ने दिया है पिछले 2 या 3 दिन से, मेरे दिल में यही दुआ है कि वो काम मैं कर पाऊं। एक अजीज है, एक मेरे साथ काम करने वाला कलीग, जो कि एक ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जिसके लिए इस दुनिया में उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। खुदा करे कि उस तक ये सुसमाचार पहुंचे, उसकी जिंदगी में काम हो, वो जान सके कि चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए रखा है। खुदा आज के कलाम से हम सबको बहुतायत के साथ बरकत दे, और हम अपने भंडारीपन को समझ लें कि खुदा ने जो बरकतें हमें दी हैं, हम इसके भंडारी हैं, सेफ कीपर्स हैं। वी हैव टू पास देम ऑन। हमें उन तमाम जरूरतमंदों तक ये चंगाइयां, ये छुटकारे, ये आशीषें पहुंचानी है, और यही हमारा मसीह फर्ज है। आइए दुआ करें। शुक्र करते हैं प्यारे आसमानी बाप आज के इस प्यारे और खूबसूरत कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस छोटी बच्ची के लिए खुदा धन्यवाद देते हैं, उसकी जिंदगी के लिए, उसके ईमान के लिए। खुदावन किस तरीके से उसने अपने विश्वास को एक ऐसे देश में जो उसके लिए अनजान था, एक ऐसे लोगों के बीच में जो उसके दुश्मन थे, खुदावंद अपने विश्वास को उसने वहां पर जाहिर किया। हम धन्यवाद देते हैं, और उस छोटी बच्ची की जिंदगी से आज आप हमसे बात करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं लकवे के रोगी को उठाने वाले उन तमाम लोगों के लिए जिनका ईमान था कि अगर वो यीशु तक पहुंच जाएंगे तो ये इंसान बच जाएगा। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं, इन जिंदगियों से आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद दुआ मांगता हूं मैं खास तौर से अपने लिए। खुदावंद जब ये जिंदगी में एक सिचुएशन है सामने, खुदावंद उसको डील करने की सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। शैतान कई तरह के ख्याल मन में डालता है, कई तरह की शंकाएं, कई तरह के झिझक मन में डालता है। आपसे दुआ करता हूं खुदा, आप सामर्थ्य दीजिए ताकि जो वचन आपने दिया है खुदावन, ये सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे, लेकिन हमारी जिंदगियों में उतर जाए खुदावन, हमारे कामों में उतर जाए, और हमारी जिंदगियां सचमुच में ऐसी हो जाए कि हम खुदावंद आपके एम्बेसडर्स बन जाएं, चलती फिरती पत्रियां बन जाएं। हमारी जिंदगियां खुदावंद ऐसी हो जाएं, हमारे मुंह के बोल, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, सब कुछ खुदावंद आपके नाम को महिमा देने वाला और लोगों को खुशी और शांति देने वाला बन जाए। हम शुक्रगुजार हैं इस खानदान के लिए जिसे आपने जोड़ा खुदावंद, आपके नाम में हम जुड़े हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बरकतों को लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। धन्यवाद देते हैं आज की इस पूरी मीटिंग में आपने हमारी सहायता करी, इंटरनेट को अटकने से बचाया, इलेक्ट्रिसिटी को खुदावंद थामे रखा आपने ताकि उससे कोई परेशानी ना आए। हम धन्यवाद देते हैं इस आत्मिक खुराक के लिए जो आज आपने हमें दी। हम शुक्रगुजार हैं पिता, होने दीजिए कि हमारी जिंदगियां तब्दील होती चली जाएं, मसीह के राजदूत हम बनते चले जाएं, और सारी महिमा आपको दे सकें। सारी बातों में सारा आदर, सारी मान महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, और एक बार फिर से
जिया जी के द्वारा बहुत ही असीम, बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल और शब्द यूज क्या करूँ, झंझोड़ देने वाला मैसेज हमें सुनने को मिला है। और मैं बोलूँगा ये चीज़ कि एक बार फिर से उन्होंने वचनों के द्वारा हमें अपनी ड्यूटीज़ बताई है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है। और कभी-कभार ये बहुत सही बोला उन्होंने कि राजदूत वाली बात जो बोली, और उन्होंने जो कलीग वाली बात भी बोली, मेरे साथ भी, मतलब मैं मेरे साथ बोलूँ कि आप सभी, हम सभी के साथ ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं, है ना? एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, 2 साल पहले की बात है कि मैंने मेरे 2 स्टूडेंट्स को कुछ वीडियोज़ भेजे यीशु मसीह के। अब उन्होंने मुझसे कुछ सवाल कर लिए, कुछ। अब उस समय थोड़ा कच्चा हुआ करता था मैं, कच्चा कच्चा आम था मैं, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया। और फिर मैंने कहा, हाँ, मैं बताऊँगा, कल-परसों बताता हूँ मैं तुम्हें। और फिर वो ग बात आई गई हो गई। और कि मुझे आज भी अफ़सोस होता है उसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि काश वो मैं उनको उस टाइम बताता तो मैं उनको प्रभु में लेकर आ सकता था। कितनी बारी ऐसा हो जाता है हमारे बारे में। और जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनकी नज़ात के बारे में हम लोगों को बताएँ, तो वो मौके नहीं खोने हैं। ये हमारी ड्यूटीज़ है, नहीं तो हम फ़ेल हो जाते हैं। और हम जहाँ काम करते हैं, हम जहाँ पढ़ाते हैं, हम जहाँ नौकरी चाहते हैं, हमारे आस-पड़ोस में, हम जिनसे सब्ज़ी लेते हैं, हम जो भी लोग हैं, जो भी हमको लगता है कि इसको वचन सुनाने की या इसको छोटे से रूप में कुछ बताने की ज़रूरत है, तो वो ड्यूटी हमें निभानी है। क्या पता कल या परसों हमें इस बात का मौका मिले ना मिले। अभी मेरे एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया था। वो एग्ज़ाम देने जा रही थी और नेक्स्ट डे मैं कॉलेज की तरफ से मिलने गया था। ये गवाही मैंने पहले भी दी थी। और मैं सोच के घर से कुछ भी नहीं गया था कि यार मैं खुद बस कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं गया था कि हाँ, चलो यार मिल के आते हैं ताकि भाई बात करेंगे। पता नहीं, मैं जैसे ही एंट्री हुआ, न्यूरो आईसीयू में एडमिट थी वो, और उसके हस्बैंड से मैं मिला था। और मुझे पता नहीं एकदम से हिम्मत कहाँ से आ गई इतनी कि मैंने उसको बोला कि भाई चलो, पहले वो आईसीयू में एंट्री तो देने नहीं देंगे, अपन एक काम करते हैं। उसको मैं सोफे जहाँ लगे रहते वेटिंग रूम में ले गया। मैंने कहा भाई अपन प्रार्थना कर लेते हैं। और मेरे को भी नहीं पता है, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और वो शुक्ला शुक्ला फैमिली है वो, और शुभम करके नाम है उनका। और ना मैं उनको कभी जानता, ना मैं उनसे कभी मिला। मैंने कहा चलो भैया प्रार्थना करें, और ले गया और सोफे पे बैठ के मैंने प्रार्थना करी। और उन्होंने भी निभाया बहुत अच्छे से, ना कुछ मना-वना किया। और हमने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद जब वो थ्योरी एग्ज़ाम्स थे, जब उस बच्ची के प्रैक्टिकल हुए, उसके घरवाले आए थे। और उसके घरवालों ने सीधे आके मुझसे मुलाकात करी और इतना बोला कि रजनी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत प्रार्थनाएँ करी और उस दिन आप आए थे, प्रार्थना करी, बहुत अच्छा लगा, और आप और प्रार्थना कीजिएगा। तो अगर मैंने एक छोटी-सी कोशिश करी, तो ये एक छोटी-सी गवाही थी मेरे जीवन की कि हमें ना, जैसे जिया जी ने अपने वचन में बताया कि छोटी शुरुआत, भले आपको कुछ नहीं आए, बस आप उनको वे बता दो, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन तो यीशु मसीह है। और जो सत्य को जान जाएगा, बाकी हमें बस अपनी ड्यूटीज निभानी है। बाकी सारे काम परमेश्वर करता है, परमेश्वर का आत्मा करता है। तो आज के इस बहुत ही सुंदर वचन के लिए एक बार फिर से मैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने दास के द्वारा इतना सुंदर वचन हमारे साथ में शेयर किया। और परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष दे और फैलाए और अपने वचन का प्रकाशन दे। अब ये समय है कि हम अंत की प्रार्थना में जाएँगे, और मैं निवेदन करता हूँ भाई विपुल रिक्की से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। आइए हम एंडिंग प्रेयर में शामिल होके उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। कल रात मीठी नींद दी, आज सुबह का नूर दिखाया। सुबह से लेकर इस वक्त तक आपने हमें संभाले रखा, आपने हमारी हिफाजत और मदद की, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम सुबह से लेकर कहीं पे भी गए, पिता परमेश्वर आपने हमारे आने जाने में हमारी सहायता मदद करी, हमारी रक्षा सुरक्षा करी, इसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमें इस यहोवा फैमिली में ज्वाइन रखा है पिता परमेश्वर, एकजुट रखा, ताकि हम आपकी सिताइश करने पाए, आपके वचन को सुनने पाए, उसको ग्रहण करने पाए। इसके लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, कि आज जब अनुराग भैया ने हमें सिखाया कि हमें भी उस छोटी बच्ची की तरह विश्वास रखना है पिता परमेश्वर, और जिन लोगों को जरूरत है हम उनको आपकी तरफ मोड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज उन बीमारों के लिए जो भी बीमार हैं, खासकर माया चाची, अज्जू चाचा, अंशित की मम्मी और टिया के लिए हम खास तौर से दुआ किया चाहते हैं पिता परमेश्वर की। इन्होंने जब मांगा है कि हम इनके लिए दुआ करें पिता परमेश्वर, तो हमारा विश्वास है कि आप इन्हें चंगाई दे रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आने वाले टाइम में ये आपके नाम की गवाही देने वाले हैं। हम इसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इस रात में आप अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमें संभालिएगा, आप हमारी सहायता मदद कीजिएगा, और आपकी इच्छा हो तो हमें सुबह का नूर दिखाइएगा पिता परमेश्वर, ताकि ताज़ा दम उठकर फिर एक बार आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके। आज हमने जाने अनजाने जो भी गुनाह किए हैं पिता परमेश्वर, हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हम वो गुनाह आने वाली जिंदगी में ना करें, और ऐसी तौफीक दीजिएगा कि पिता परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जो अच्छे काम किए उन पर अपनी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर, कि हम वो काम और अच्छे तरीके से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा हम करने वाले हो सके। सारी बातों को, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए नाम से मांगते हैं जिसने हमें ये दुआ करना सिखाया है। हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कुछुआर को माफ करते हैं, आप भी हमारे कुछुआर को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपके ही है। आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।